नमस्कार, चौबेपुर पब्लिक खबर प्रस्तुत करता है आपका अपना रेडियो चौबेपुर। जी हाँ, हर सुबह हम हाजिर होते हैं आपके आसपास की चुनिंदा और जरूरी खबरों के साथ। अब न अखबार के पन्ने पलटने की झंझट, न टीवी से चिपके रहने की बंदिश। बिल्कुल, अब बस सुनिए रेडियो चौबेपुर का ऑडियो बुलेटिन सीधे अपने सोशल मीडिया पर। चौपाल से लेकर पंचायत तक, स्कूल से लेकर बाजार तक, हर हलचल, हर बात जो आपको जाननी चाहिए, अब सिर्फ एक ही जगह, रेडियो चौबेपुर पर। क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, आज है 19 जून 2025 गुरुवार, और देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां क्या हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले बात करते हैं सड़क की। ये वाराणसी गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग पर कैठी चौराहे से मार्कंडे महादेव धाम वाले रास्ते की बात है। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? देखिए, वहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन काफी धीमा है। और दिक्कत यह है कि सावन बस आने ही वाला है ना। एग्जैक्टली, वही सबसे बड़ी चिंता है। लाखों कांवरिये और श्रद्धालु आते हैं इस रास्ते से, उनको परेशानी हो सकती है। तो ये काम लोक निर्माण विभाग देख रहा है। जी, लोक निर्माण विभाग। और सुनने में आ रहा है कि जो प्रभावित भवन मालिक हैं, उनके मुआवजे के भुगतान में कुछ देरी हो रही है। शायद ये भी एक वजह है। अच्छा, तो मुआवजे का पेज फंसा है, और नतीजा क्या है? मतलब जमीन पे क्या दिख रहा है? नतीजा वही गड्ढे हैं, कहीं कहीं पानी भर जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। उफ, और ऊपर से मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा है शायद। हाँ, मौसम की बात करें तो मंगलवार से ही बारिश चल रही है, और कल मतलब बुधवार को भी कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हुई है। और आगे का क्या अनुमान है? मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरे बाप रे, तो गर्मी से राहत तो मिली होगी? तापमान कुछ कम हुआ? हाँ, वो तो है। अधिकतम 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कैथी चौबेपुर बाजार, सोनबरसा, इन सब इलाकों में जलभराव की खबर है। सड़कें भी काफी फिसलन भरी हो गई हैं। तो ये बारिश और वो धीमी सड़क निर्माण वाली समस्या, ये तो मिलकर और बड़ी मुसीबत बन गई होंगी। बिल्कुल, गड्ढे, पानी, मतलब जाम और परेशानी। लेकिन हाँ, किसानों के लिए ये बारिश अच्छी भी है। अच्छा, किस लिहाज से? धान की नर्सरी डालने का ये बिल्कुल सही समय है। हाँ, ये बात तो है, पर इसमें भी कुछ सावधानी बरतनी होगी शायद। जी, कृषि विशेषज्ञ हैं देवमणि त्रिपाठी। उनकी सलाह है कि किसान भाई खेतों से पानी निकासी का इंतजाम जरूर करें, और अभी बारिश में कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव ना करें। ये जरूरी सलाह है। अच्छा, ये तो हुई सड़क और मौसम की बात। कोई और अहम खबर? एक थोड़ी चिंता वाली खबर है। चौबेपुर के स्थानीय बाजार में हाईवे पर एक निजी एजेंसी के सामने कुछ अवैध वसूली की कोशिश हुई। अवैध वसूली कैसे? बुधवार सुबह की बात है। कुछ युवतियां थी जो राहगीरों को रोककर पैसे मांग रही थी। कोई 50 रुपए, कोई 500 रुपए, इस तरह से। अरे, फिर क्या हुआ? किसी ने रोका नहीं? वहां के 2 स्थानीय निवासी हैं, अमित सेठ और प्रवीण सेठ जानू। उन्होंने हिम्मत दिखाकर वीडियो बना लिया। अच्छा किया। पुलिस को खबर की? हाँ, खबर की गई। उप निरीक्षक राजेंद्र यादव और थाना प्रभारी जगदीश कुशवाहा की टीम पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो युवतियां एक ऑटो में बैठकर वाराणसी की तरफ निकल गई। तो पकड़ी ही नहीं गई। ये चिंता की बात है, कहीं ये कोई संगठित गिरोह तो नहीं बन रहा? हाँ, ये आशंका तो है। पुलिस इस पर जरूर नजर रखेगी। चलिए अब कुछ खेती किसानी की सकारात्मक खबरों पर आते हैं। हाँ, बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उसके तहत खरीफ फसलों का बीमा हो रहा है। धान, मक्का, बाजरा वगैरह, और साथ में केला और मिर्च का भी बीमा करा सकते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस ये देख रही है। इसकी आखिरी तारीख क्या है? 30 जुलाई। जिला प्रबंधक हैं पवन कुमार सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है। और अगर किसी किसान भाई की फसल को नुकसान हो जाए तो एक टोल फ्री नंबर है 14 447। इस पर 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी। ठीक है, ये नंबर नोट कर लेना चाहिए, 14 447। और खेती से जुड़ी कोई खबर? जी, मिट्टी की जांच का भी काम चल रहा है। सहायक निदेशक हैं मृदा परीक्षण विभाग के राजेश कुमार राय। उन्होंने बताया कि करीब 1400 गांवों से मिट्टी के नमूने लेने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये है कि रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि किस खेत में कौन सा उर्वरक डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। इससे फालतू खर्च बचेगा और फसल भी अच्छी होगी। और ये जांच मुफ्त है क्या? जो गांव चुने गए हैं उनमें ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। बढ़िया। और बीज वगैरह का क्या हाल है? राजकीय कृषि बीज गोदाम है नन, वहां खरीफ के बीज मिल रहे हैं, वो भी 50% अनुदान पर। 50% सब्सिडी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि अरहर, मूंग वगैरह की मिनी किट भी हैं जो लॉटरी सिस्टम से दी जाएंगे। लॉटरी से? हाँ। अच्छा जी, और सिर्फ बीज ही नहीं, कृषि यंत्रों की बुकिंग भी लॉटरी से ही हो रही है। मतलब सब कुछ पारदर्शी तरीके से करने की कोशिश है। ठीक है। अच्छा, ये जो मौसम बदला है, इसका सेहत पर भी कुछ असर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है।
वाराणसी के मंडलीय अस्पताल से खबर है कि वायरल बुखार और पेट की बीमारियों जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं उसके मरीज काफी बढ़ गए हैं। ओह, कितने मामले आ रहे हैं लगभग? बुधवार को ही 100 से ज्यादा मरीज आए ओपीडी और इमरजेंसी में। करीब 30 लोग भर्ती भी हुए हैं। ये तो हर साल बारिश में होता है, पर ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, अब जरा राशन पानी की बात कर लें। हाँ, जरूरी खबर है। 20 जून से यानी कल से 10 जुलाई तक जुलाई महीने का गेहूं और चावल मिलेगा उचित दर की दुकानों पर। ठीक है। और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए कुछ खास? जी, अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल से जून मतलब 3 महीने की चीनी भी एक साथ मिलेगी। 3 किलो चीनी 54 रुपए देकर ले सकते हैं। अच्छा, 54 रुपए में 3 किलो चीनी। और जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण वल्लभ सिंह, उन्होंने कुछ अपील भी की है शायद। हाँ, उन्होंने सभी कार्ड धारकों से कहा है कि अपना केवाईसी जरूर पूरा करवा लें। ये बहुत जरूरी है। सही बात है। केवाईसी के बिना आजकल कोई काम नहीं होता। अब शिक्षा की तरफ चले, कुछ खबरें वहां से भी हैं। जी, IIT BHU ने 6 नए ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं। ये NPTEL के तहत हैं। किस तरह के कोर्स हैं ये? इंजीनियरिंग, फार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कई अलग अलग विषयों पर हैं। अच्छा, और इग्नू से भी कुछ खबर है? हाँ, इग्नू पहली बार होम साइंस में स्नातक कोर्स मतलब डिग्री कोर्स शुरू कर रहा है। अरे वाह, ये तो खास खबर है। एडमिशन कब से शुरू होंगे? जुलाई सेशन से एडमिशन होंगे। समर्थ पोर्टल पर अप्लाई करना है। 15 जुलाई आखिरी तारीख है। क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी, उन्होंने ये जानकारी दी। ये होम साइंस वाला कोर्स तो शायद काफी लोगों के, खासकर महिलाओं के काम आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी खबर और है। चरईगांव ब्लॉक के छाई गांव में बारिश की वजह से एक बड़ा नीम का पेड़ गिर गया था। ओह, तो रास्ता रुक गया होगा? हाँ, नई बाजार छाई वाला रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, पर गांव वालों ने मिलकर उसे हटा दिया। चलिए, ये अच्छी बात है कि लोगों ने खुद ही रास्ता साफ कर लिया। जी, तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो चौबेपुर इलाके में इस वक्त सबसे ज्यादा असर तो मानसून का ही दिख रहा है। सड़कों पर, खेतों में, लोगों की सेहत पर। सही कहा। और इसके साथ ही प्रशासन के सामने चुनौती है कि ये जो सड़क वाला काम है ये जल्दी पूरा हो, खासकर सावन से पहले, और वो अवैध वसूली वाली घटना पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ खेती और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई पहलें भी हो रही हैं, जो अच्छी बात है। बिल्कुल, ये सारी खबरें मिलकर ही तो उस इलाके की पूरी तस्वीर बनाती हैं। जहाँ चुनौतियां हैं वही मौके भी हैं। सही है। एक बात सोचने वाली है कि ये जो मौसमी या कभी-कभी सामाजिक चुनौतियां आती हैं, इनसे निपटने के लिए स्थानीय लोग आपस में मिलकर कितना तैयार हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। आपसी सहयोग से ही रास्ते निकलते हैं अक्सर। बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए यहीं रुकते हैं। जी। पब्लिक खबर प्रस्तुत करता था रेडियो चौबेपुर। आप सुन रहे थे रेडियो चौबेपुर पब्लिक खबर की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद है कि आज की खबरें आपके लिए काम की और जानकारीपूर्ण रही होंगी। कल फिर मिलेंगे सुबह के इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके गांव और आसपास की ताजा और भरोसेमंद बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।